धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कल उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, जी हां, उसी सोनभद्र जिले में जिसे आप आदिवासी बाहुल्य जिला कह सकते हैं, एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो लोग जो लंबे समय तक सत्ता में बने हुए थे वो सिर्फ सोनभद्र की संपदा को लूटने का काम कर रहे थे। उन्होंने कभी भी आदिवासियों को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, उन्हें उनके हाल पर ही छोड़े रखा। लेकिन बीजेपी और एनडीए की सरकार आदिवासियों के उत्थान के लिए काम कर रही है। अब आदिवासियों की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब आदिवासी भी पक्के मकान में रह सकते हैं। जब उन्होंने दावे किए और हमारी नजर से उनके दावे गुजरे तो हमें लगा कि कुछ क्रॉस चेक करना चाहिए। आप जानते ही हैं, हम भोप मीडिया और उसके दलाल, चाटुकार, दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार बन चुके पत्रकारों की तरह काम नहीं करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आदित्यनाथ योगी का या किसी भी भाजपाई का कोई बयान है, फुलटू चला दिया, लोगों के सामने कभी भी क्रॉस चेक करते हुए कुछ आंकड़े नहीं रखे। तो हमने कुछ खबरें निकाली हैं जो आ रही हैं सोनभद्र से, जो बता रही हैं कि भाजपा के शासनकाल में आदिवासियों पर कितना बड़ा अत्याचार हुआ है, नरसंहार हुआ है। इसके अलावा कुछ खबरें आ रही हैं गुजरात से, उस गुजरात से जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आते हैं। लेकिन सोनभद्र और गुजरात की उन खबरों से आपको रूबरू कराने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे आपके सामने रख देते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो लोग सिर्फ सोनभद्र को लूटने का काम कर रहे थे, उन्होंने आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। बीजेपी और एनडीए उनका उत्थान करने की कोशिश कर रही है, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। सुन लीजिए उनकी जबानी इस दावे को। ये लोग ना देश का भला कर सकते हैं और न ही आप जैसे मेरे प्यारे भाइयों बहनों का भला कर सकते हैं। सोनभद्र जैसे देश के अनेक जिले हैं जिनको प्रकृति ने अपने खजाने से समृद्ध किया है, लेकिन अनेक वर्षों तक जो सरकार में रहे उन्होंने यहां की खनिज संपदा को मर्जी पड़े उतना लूटा और इन क्षेत्रों के लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया। लेकिन भाजपा की, एनडीए की सरकार सोनभद्र जिले, ऐसे जिलों को, जनजातीय समाज को किसी से पीछे नहीं रहने देगी। सुन लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपनी दावा। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम आदिवासी बहनों को वादा करते हैं कि उनको पक्का मकान दिलवा के रहेंगे, और पक्का वादा करते हैं। यह भी सुन लीजिए। मैं सोनभद्र की गरीब जनजातीय समाज की बहनों से एक और बात कहूंगा, आपको पक्का घर देने का मोदी का इरादा भी पक्का है। सुन लिया, पक्के मकान का पक्का वादा नरेंद्र मोदी के जरिए चुनावी जनसभा में। बाद में कहीं ऐसा ना हो कि अमित शाह सामने आ जाए और कह दें अरे ये सब तो जुमलेबाजी होती है, चुनाव के दौरान बोली जाती है। खैर, अब तीसरा जो उन्होंने दावा किया है वो भी आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने कहा कि अब कोई आदिवासियों की जमीन को कब्जा नहीं सकता है, आपके घर और खेत की जमीन जो है उसकी हम घरौनी तैयार करवा रहे हैं ताकि आपके पास स्वामित्व का अधिकार हो सके। सुन लीजिए। साथियों, हमारी सरकार अवैध कब्जा माफिया का दाना पानी हमेशा के लिए बंद करने के लिए भी प्रतिबद्ध है, और इसलिए गांव के घर और गांव की जमीन के कानूनी दस्तावेज, घरौनी आपको सौंपी जा रही है ताकि कोई माफिया आपके घर पर कब्जा न करे, आपकी जमीन पे कब्जा न करे।
सुन लिए, ये दावे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसके अलावा बात करें तो उन्होंने लंबा चौड़ा इतिहास आदिवासियों का गिनाने की बात कही, कहा कि कैसे सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने आदिवासियों को कभी सम्मान नहीं दिलाया, इन्होंने बिरसा मुंडा और तमाम लोगों को कैसे सम्मान दिलाने का काम किया। उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूं, मैं अपनी खबर को सिर्फ सोनभद्र जिले में ही फोकस रखना चाहता हूं। तो जब हमने सर्च किया, क्या निकल के आया वो देख लीजिए। ये खबर देखिए जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, और इस खबर को ध्यान से देखिएगा। ये खबर है जुलाई के महीने की, और जुलाई का महीना ये आता है 2019 में। आप जानते हैं नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री 2014 में बने, 2019 में वो और प्रचंड बहुमत के साथ दूसरी बार प्रधानमंत्री बने मई 2019 में, और 17 जुलाई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, ध्यान दीजिएगा, दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आदित्यनाथ योगी के सत्ता में करीब 2.5 साल बीत जाने के बाद आदिवासियों को गोलियों से भून के मौत के घाट उतार दिया गया। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई, 10 आदिवासियों की मौके पर मौत हो गई, एक महिला की भी इस हमले में मौत हो गई। उम्बा यहाँ का एक इलाका पड़ता है, वहां पे इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस नरसंहार ने देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर हंगामा मचा के रख दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबान से कोई जिक्र नहीं हुआ। अब आप सोचिएगा, ये प्रदेश में भी हैं, केंद्र में भी हैं, और फिर भी खड़े होकर नए नए दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, और इनके कार्यकाल में किस तरीके से आदिवासियों को भूमाफियाओं ने गोलियों से भून के मौत के घाट उतार दिया गया है। द वायर की रिपोर्ट कहती है कि 125 बीघा जमीन को लेकर, लेकिन किसी और अखबार की रिपोर्ट कहती है कि 90 बीघा जमीन को लेकर यह नरसंहार हुआ था। दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतारा गया था। आज तक कोई तस्वीर सामने नहीं आई है कि आरोपियों के घर पे बुलडोजर चलाया गया, एनएसए लगाया गया, यूएपीए लगाया गया, क्यों नहीं लगाया गया है, सोचिएगा इस बारे में। और अब जबान से भी नहीं निकल रहा है। जब जैसे आपने देखा होगा कि जाकर पूर्वांचल में कहा जा रहा है कि देखो अब वो मुख्तार अंसारी कहाँ हैं, देखो अब अतीक अहमद कहाँ हैं, क्या वैसे ही आदिवासियों को मौत के घाट उतारने वाले लोगों के बारे में भी बोलने की हिम्मत प्रधानमंत्री या नरेंद्र मोदी के अंदर है? और क्या ये खबर उनके दावों पर सवाल नहीं खड़ा कर रही है? अब गुजरात का हाल देख लीजिए। जी हां, गुजरात का हाल आपके सामने रख देते हैं। यहां भी बवाल मचा हुआ है। गुजरात में पारतापी नर्मदा नदी लिंक परियोजना को लेकर बवाल मचा हुआ है। हजारों आदिवासी सड़कों पर उतर चुके हैं और इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। सीधे तौर पे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार आज नर्मदा के नाम पर जो परियोजना ले गई थी उसमें विफल हो चुकी है, और उसकी नाकामी को छिपाने के लिए अब ये नए तरीके से एक नई परियोजना लाके हजारों आदिवासियों को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। और इसका प्रभाव, इसका असर साउथ गुजरात में तो देखने को मिलेगा ही, महाराष्ट्र के नासिक में भी देखने को मिलेगा। आप जानते हैं हमारे भारत की सबसे बड़ी प्याज की मंडी नासिक में ही आती है। तो तमाम ये लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने वलसाड़ में इकट्ठे होकर एक मीटिंग की, पंचायत की, और आगे की रणनीति किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी। यानी यहाँ जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए थे, पंजाब के किसान बैठे हुए थे, हरियाणा के किसान बैठे हुए थे, वो अगर चले गए हैं तो कहीं और के जो किसान हैं वो इस सरकार से परेशान होकर सड़कों पर आ गए हैं। कोई मौका ये सरकार नहीं छोड़ती है कि किसान परेशान होकर सड़कों पर ना आए। तो द वायर में छपी इस खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल में जो बजट पेश किया गया है उसमें हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस परियोजना का ऐलान किया है। हालांकि 2007-2008 में भी ये परियोजना लाई गई थी, लेकिन आदिवासियों के विरोध के चलते इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन आप सोचिए, उस वक्त सरकार मनमोहन सिंह की थी, वो सरकार लोगों की बात सुनती थी, दबाव में आके फैसले वापस भी ले लेती थी। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, 56 इंच का सीना रखने वालों की सरकार है, ये फैसले वापस नहीं लेगी। यहाँ 700 किसान मरे तब जाके इन्होंने कानून वापस लिए। क्या वहाँ पे कितने लोग मरेंगे या बचेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही आदिवासी सड़कों पे उतरे तो वहां पहुंच गए कांग्रेस के विधायक जिनका नाम है अनंत पटेल, और इस शिवसेना के नेता जिनका नाम इसमें छपा है खबर में, अभिनव देलकर। ये दोनों वहां पे पहुंचकर इन्होंने जो है वहां पे अपनी जो भी भाषणबाजी करनी होती है वो की, और कहा कि सरकार आदिवासियों को मिटाने के लिए काम कर रही है, 7 नए जलाशय बनाने जा रही है। कह रही है कि जो अतिरिक्त जल है नर्मदा का उसको ले आके उन जलाशयों में छोड़ा जाएगा, उससे बहुत सारे गांव बर्बाद हो जाएंगे, डूब जाएंगे। और ये प्रभाव जो है महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में तो देखने को मिलेगा ही, साउथ गुजरात के भी कई जिलों में देखने को मिलेगा। इसलिए इस परियोजना का विरोध किया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये विरोध रंग लाएगा
या नहीं लाएगा। लेकिन हमारी खबर का फोकस ये नहीं है। हमारी खबर का फोकस ये है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनभद्र में खड़े होकर आदिवासियों के उत्थान की बात कर रहे हैं तो फिर सोनभद्र में जो आदिवासियों के साथ नरसंहार हुआ है उस पर भी उन्हें बोलना चाहिए था। गुजरात में वलसाड़ के अंदर हजारों आदिवासी जब इकट्ठे होकर लिंक परियोजना जो बनाई जा रही है नर्मदा की पार तापी की, उसका विरोध कर रहे हैं, तो उस बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए था। लेकिन लगता है कि सिर्फ वो एक तरफा बोलते हैं कि हमने जो बोल दिया वो सही है, और क्रॉस चेक करने की हिम्मत आज किसी दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार में रह नहीं गई है। तो मुंह के आगे खुला मैदान, कुछ भी करिए गुणगान। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दिन इजाज़त।